नमस्कार। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कंपटीशन लेवल की एग्जामों के लिए। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो होता क्या है। तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना के तहत जो है नदियों पर बांध या फिर बैराज बनाकर कई सारे कार्यों को किया जाता है। ठीक है, देखिए इस परियोजना का उद्देश्य होता है नदियों पर बांध बनाना, और नदियों पर बांध बनाकर बहुत सारे कार्य को किया जाता है। क्योंकि देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है, बहु का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा और उद्देश्य का मतलब उद्देश्य, यानी बहुत ज़्यादा उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाई जाती है उसी को हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, इसके तहत क्या करते हैं कि नदियों पर हम बांध का निर्माण करते हैं या फिर बैराज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए बांध का निर्माण करने से क्या होगा कि बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा। बांध बनाएंगे तो बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं, और जल विद्युत का उत्पादन होता है, यानी हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं बांध बनाकर। ठीक है, नहरों द्वारा खेतों की सिंचाई हो जाती है और उसके साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो जाती है। तो बांध बनाने से तमाम तरह की सुविधाएं हमें उपलब्ध हो जाती है। जितनी सुविधाएं आप देख रहे हैं ये सभी सुविधाएं हमें उपलब्ध हो जाती है, यानी बहुत सारा कार्य हो जाता है इस परियोजना के तहत, इसलिए इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, अब देखिए यही कारण है कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नदी घाटी परियोजना को यानी बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब देखिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि देखिए मंदिर से हमारी भावनाएं जुड़ी रहती है। मंदिर पर्यटक स्थल के रूप में काम करता है, मंदिर देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, और मंदिर इनकम का अच्छा खासा सोर्स भी है। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं हमें मंदिर से प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार जो बहुउद्देशीय परियोजना है यानी नदी घाटी परियोजना, उससे भी हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। इस वजह से इससे रिलेट करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम बांध और बैराज में अंतर समझते हैं। तो देखिए एक तरफ है बांध और एक तरफ है बैराज। ठीक है, देखिए बांध जो होता है इसको बनाया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। बांध को नदियों में बनाया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो नदियों में इस बांध को बनाया गया है पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब देखिए पानी को स्टोर क्यों करते हैं, ताकि सिंचाई किया जा सके, खेतों की सिंचाई हम कर सकते हैं पानी को स्टोर करके, और जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। जल विद्युत का उत्पादन डायनेमो के द्वारा बिजली पैदा कर सकते हैं। आप सुने होंगे कि पानी के माध्यम से जो है बिजली पैदा किया जाता है। ठीक है, और पानी को स्टोर कर दिया जाता है बांध के द्वारा। ठीक है, इससे जो है बाढ़ का खतरा भी नहीं रहता है, क्योंकि पानी को हमने स्टोर कर दिया है और उसको जो है समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी को हम छोड़ेंगे, जिससे बाढ़ का एक बार पानी नहीं आएगा तो बाढ़ का खतरा जो है टल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि बांध का निर्माण जो है पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नदियों में पानी को स्टोर करने के लिए बांध का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बैराज। देखिए बैराज जो होता है यह भी बांध की तरह ही होता है, और इसमें जो है बहुत सारा गेट होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये सब क्या है, गेट है। ठीक है, तो बैराज में बहुत सारा गेट होता है और इसको नदियों के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बैराज का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि पानी का वितरण किया जा सके। पानी का वितरण का मतलब पानी को जो है अनेक भागों में बांटा जा सके। ठीक है, इसलिए जो है नदियों में बैराज का निर्माण किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा गेट है, तो इन्हीं गेटों से क्या किया जाता है, नहर निकाल दिया जाता है। ठीक है,
नहर निकाल देते हैं और नहर को उन क्षेत्रों में भेजा जाता है जहां पर पानी की समस्या है। जैसे देखिए कि ये गेट है और इसी गेट से हम क्या करेंगे कि नहर को एक घुमा देंगे, यानी नहर निकाल देंगे, उन क्षेत्रों में नहर को भेज देंगे जहां पर पानी की समस्या रहती है, वहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो वहां पर नहर को भेज देंगे और इस बैराज के गेट को खोल देंगे ताकि उसमें पानी निकल कर नहर में चला जाए या नहर से उस क्षेत्र में चला जाए जहां पर पानी की समस्या है। ठीक है, इस वजह से बैराज का निर्माण किया जाता है ताकि पानी को जो है अनेक भागों में हम वितरण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बैराज जब बनता है तो बैराज से जो है बहुत सारा फायदा हो जाता है, क्योंकि बैराज बनेगा उसके ऊपर से हम सड़क को गुजार देंगे, फिर उसके ऊपर से हम गैस पाइपलाइन को गुजार देंगे इसके ऊपर से, तो ये तमाम तरह की सुविधा जो है बैराज से हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे में देखिए हरिके बैराज, यही है हरिके बैराज, ये हरिके बैराज का इमेज है। इसी बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलता है और राजस्थान में जाता है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बैराज का निर्माण जो है वह नदियों के पानी के वितरण के लिए बनाया जाता है, यानी पानी को बांटने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज है जिससे दिल्ली को जल मिलता है। तो ये सभी बातें जो है आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम देखते हैं बांध के प्रकार को। तो देखिए बांध का जो प्रकार होता है वो कई प्रकार होता है, लेकिन जो है दो ही बांध जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो एक है गुरुत्वीय बांध यानी ग्रेविटी डैम, और दूसरा है चाप बांध यानी आर्क डैम। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय बांध जो है इसका निर्माण कंक्रीट से होता है। कंक्रीट का मतलब सीमेंट, बालू, गिट्टी इन सब को मिलाकर जो है ढाल दिया जाता है, तो वो कंक्रीट हो गया। तो गुरुत्वीय बांध का निर्माण कंक्रीट से होता है। ठीक है, अब देखिए कंक्रीट से जब इसका निर्माण होगा तो ये काफी भारी होगा, यानी काफी वजनदार होगा, और इसी वजनदार के चलते, भारी के चलते जो है ये पानी में टिका रहता है, ये बांध यानी गुरुत्वीय बांध। देखिए अगर पानी में अगर आप कोई एक पत्ता डालिए, नदी के बहाव में अगर आप पत्ता डालते हैं, कागज डालते हैं, तो पानी जो है उसको बहवा कर लेकर चला जाएगा, क्योंकि उसका वजन जो है बहुत हल्का है। लेकिन वही अगर आप बड़ा सा पत्थर डालते हैं तो पानी उसको ज़्यादा बहवा नहीं सकता है, क्योंकि पत्थर जो है बहुत वजनदार है, भारी है। तो ठीक उसी प्रकार जो गुरुत्वीय बांध होता है वह कंक्रीट से बना होता है, यानी काफी वजनदार होता है, तो वह पानी में टिका रहता है, तो उसको जो है गुरुत्वीय बांध कहा जाता है, और वह जो है पानी को रोक देता है अपने भारी वजन के कारण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है और यह भारत का गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय बांध है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर है। ठीक है, उसके बाद है चाप बांध यानी आर्क डैम। देखिए चाप बांध जो होता है यह भी कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, लेकिन इसका आकार जो है चाप की तरह होता है। चाप जो है आप देखे होंगे, जैसे ये है चाप, इस आकार का होता है चाप बांध। ठीक है, इसका निर्माण भी कंक्रीट से किया जाता है। अब देखिए इसका आकार चाप की तरह होने के चलते ये पानी के प्रेशर को झेल लेता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये चाप के आकार का है, तो जैसे अगर पानी का प्रेशर आएगा तो पानी का प्रेशर जो है इसके आकार के कारण बढ़ जाएगा दोनों तरफ। कुछ पानी इस तरफ चला जाएगा, कुछ पानी इस तरफ चला जाएगा, यानी पूरे पानी का प्रेशर जो है इस बांध पर नहीं पड़ेगा, जिससे ये बांध जो है सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इस वजह से चाप के आकार का बांध जो है बनाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इडुक्की डैम, यानी इडुक्की बांध जो है ये चाप बांध है जो पेरियार नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इडुक्की डैम कौन सा बांध है, तो वो चाप बांध है यानी आर्क डैम है। ठीक है, अब आइए हम भारत के विभिन्न परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला है दामोदर घाटी परियोजना यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए यह परियोजना जो है इसको जुलाई 1948 में प्रारंभ किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दामोदर घाटी परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो जुलाई 1948 में। ठीक है, और यह जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यदि प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो वह है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, देखिए इस परियोजना को
इसलिए लाया गया क्योंकि दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में भयानक बाढ़ आता था। आप जानते होंगे कि दामोदर नदी जो है इसके कारण पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, जिससे पश्चिम बंगाल में तबाही तबाही मच जाता था। तो उसी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए दामोदर नदी पर और दामोदर नदी की सहायक नदियों पर बहुत सारा बांधों का निर्माण किया गया इस परियोजना के तहत, और तब जाकर पश्चिम बंगाल में बाढ़ जो है कंट्रोल हो सका है। इस वजह से पश्चिम बंगाल में जो है दामोदर नदी को अब बंगाल का वरदान कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ को अब कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस परियोजना के तहत क्या किया गया कि दामोदर नदी और दामोदर नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सब पर जो है कुल 8 बांधों का निर्माण किया गया। कितने बांध का निर्माण किया गया है? तो 8 बांध का निर्माण किया गया है। अब देखिए वो 8 बांध जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से आपको 4 बांध जो है इंपॉर्टेंट है और उन्हीं का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए पहला है पंचेत बांध। पंचेत बांध जो है यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये है झारखंड का मैप। ठीक है, और इसके ऊपर से गई है गंगा नदी और आगे चल के 2 भागों में बट गई है, एक पद्मा और एक हुगली। ठीक है, और देखिए कि झारखंड से एक नदी आई है दामोदर नदी और आके हुगली नदी में मिल गई है। ठीक है, और झारखंड से ही आई है एक नदी बराकर नदी और ये आके दामोदर नदी में मिल गई है। ठीक है, तो हुगली में मिल जाती है दामोदर नदी और दामोदर नदी में मिल जाती है बराकर नदी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, तो पंचेत बांध आप ध्यान रखिएगा कि ये दामोदर नदी पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बराकर नदी पर 3 बांध बनाया गया है, मैथान बांध, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी बांध। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो बराकर नदी पर 3 बांध है, मैथान बांध, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी बांध। ठीक है, और बराकर नदी आप जानते हैं कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो इन चारों बांध को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए यह परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड और पश्चिम बंगाल की। मतलब इन 2 राज्यों को मूल रूप से बहुत ज्यादा फायदा होता है दामोदर घाटी परियोजना के तहत। ठीक है, देखिए कोई भी चीज हो तो उसको किसी न किसी से प्रेरणा लेकर बनाई जाती है। तो यह जो दामोदर घाटी परियोजना है यह अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। मतलब अमेरिका में जो टेनेंसी घाटी परियोजना है उसी को देखकर ठीक उसी प्रकार जो है दामोदर घाटी परियोजना को बनाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना के आधार पर उसी के आधारित पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब आइए उसके बाद देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए इस परियोजना के तहत सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत सतलज नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? तो 2 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध है? भाखड़ा बांध है और नांगल बांध है। इस वजह से इस परियोजना का नाम ही रखा गया है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, क्योंकि सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। ठीक है, देखिए भाखड़ा बांध जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। तो राज्य भी आपको ध्यान में रखना है कि भाखड़ा बांध किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे यदि प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो वह है भाखड़ा बांध। ठीक है, जैसे ही गुरुत्वीय शब्द जोड़ दे तो भारत का सबसे ऊंचा हो जाता है भाखड़ा बांध। ठीक है, देख लीजिए कैसे प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो वह भाखड़ा बांध है। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न कहे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यानी गुरुत्वीय शब्द न जोड़े तो वह दूसरा बांध हो जाएगा, हम उसको आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन भाखड़ा बांध जो है यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। यानी गुरुत्वीय में नंबर 1 पर आता है भाखड़ा बांध, और ऐसे अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर आता है सबसे ऊंचा में भाखड़ा बांध। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बांध के कारण हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये भाखड़ा बांध है और इसी के पीछे जो है गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश में झील है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत किन किन राज्यों को फायदा होता है उसको देखते हैं। तो देखिए पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्यों को जो है भाखड़ा बांध से फायदा होता है, यानी इनको फायदा पहुंचता है। ठीक है, तो इन सभी राज्यों को आप ध्यान में रखिएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इन सभी राज्यों का आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि नांगल बांध जो है, ये नांगल बांध सतलज नदी पर इसको भी बनाया गया है और ये पंजाब राज्य में है। ठीक है, किन राज्यों में है? तो पंजाब। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पहले हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध है और उसके बाद पंजाब में नांगल बांध है। ठीक है, उसके बाद परियोजना है चंबल परियोजना। देखिए चंबल परियोजना जो है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो चंबल नदी पर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनाया गया है, इस वजह से इस परियोजना का नाम चंबल परियोजना पड़ा है और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है चंबल नदी है और ये चंबल नदी जो है यमुना नदी में जाके मिली है, क्योंकि यमुना नदी की ये सहायक नदी है। और चंबल परियोजना के तहत चंबल नदी पर 3 बांध का निर्माण किया गया है। कितने बांध का निर्माण किया गया है? तो 3 बांध। कौन कौन से हैं? तो गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध है, जिसको आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो यही तीनों बांध को जो है आपको ध्यान में रखना है, जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है चंबल परियोजना के तहत। ठीक है, देखिए गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और जवाहर सागर बांध जो है ये राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर बांध जो है ये भी जो है राजस्थान में ही है। ठीक है, तो 2 जो है बांध बनाया गया है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये दोनों जो है राजस्थान में है और गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर इन तीनों बांधों को बनाया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कोसी परियोजना। देखिए कोसी परियोजना जो है यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं और आप जानते भी हैं कि बिहार के बीचों बीच से जो है गंगा नदी निकलती है, यानी गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार के बीचों बीच में। ठीक है, और नेपाल से एक नदी आती है कोसी नदी और बिहार के कटिहार में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, यानी भयानक यहाँ पर बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो इसी नदी पर यानी कोसी नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है और यह बांध जो है नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है, यानी दोनों राज्यों को इससे फायदा होता है। हालांकि एक बांध बनाने से जो है कोसी नदी में बाढ़ का कंट्रोल नहीं हो सकता है, फिर भी आज के डेट में भी कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कोसी परियोजना के तहत कोसी नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है और यह बांध जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगला है गंडक परियोजना। देखिए गंडक परियोजना जो है यह भी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि गंडक नदी जो है नेपाल से चलती है और बिहार में आके गंगा नदी में सोनपुर में मिल जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और इसी गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया है ताकि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो गंडक परियोजना के तहत इस पर बांध का निर्माण किया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि गंडक परियोजना गंडक नदी पर है और ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो दोनों जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और स्पेशल बिहार के एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। देखिए हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए यह परियोजना जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, यानी इन परियोजना के तहत 2 राज्यों को फायदा होता है, उड़ीसा को और छत्तीसगढ़ को। ठीक है, देखिए इसके तहत उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये अमरकंटक पहाड़ी है और इसके बारे में आप नदी वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि अमरकंटक पहाड़ी से महानदी निकलती है और जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं और इसी नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है और इससे जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, यानी इससे 2 राज्यों को फायदा होता है। ठीक है, और देखिए यह बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वह है हीराकुंड बांध। ठीक है,
यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 4800 मीटर है। ठीक है, कितना मीटर लंबाई है इसकी? 4800 मीटर है। इस वजह से ये भारत का सबसे लंबा बांध हो जाता है। यदि किलोमीटर में देखा जाए तो 4.8 किलोमीटर हो जाता है इस बांध की लंबाई। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। देखिए, यह परियोजना जो है उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी बांध परियोजना को बनाया गया है, यानी टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह जो है अलकनंदा नदी है, उत्तराखंड से चलती है, और इसी अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी आके देवप्रयाग में मिल जाती है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। और भिलंगना नदी जो है ये आके भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, तो भिलंगना और जहाँ पर भागीरथी का संगम हो रहा है, इसी संगम पर बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि टिहरी बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। ठीक है, टिहरी बांध जो है यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई भी आपको ध्यान में रखना है कि टिहरी बांध की ऊंचाई है 261 मीटर। ठीक है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद करिए, मैंने आपको इसके पीछे बताया था कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वह है भाखड़ा बांध। और पहला सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो टिहरी बांध। ठीक है, और यदि वही पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वह भाखड़ा बांध हो जाएगा। जैसे ही गुरुत्वीय बोलेगा तो सबसे ऊपर में आ जाएगा भाखड़ा बांध, और गुरुत्वीय हटा कर कहे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, और देखिए कि टिहरी बांध के पहले हैं सिर्फ भागीरथी नदी पर, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये भागीरथी नदी है, और सिर्फ इसी पर देखिए कि यहाँ पर कोटेश्वर बांध है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ भागीरथी पर कौन सा बांध का निर्माण किया गया है? तो कोटेश्वर बांध का निर्माण किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिहंद परियोजना। तो देखिए, रिहंद परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आपको ध्यान रखना है कि रिहंद परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। ठीक है, और यह रिहंद नदी पर बनाया गया है रिहंद परियोजना को, यानी रिहंद बांध को। ठीक है, रिहंद नदी जो है वह सोन नदी की सहायक नदी है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह जो है गंगा नदी है बड़ी वाली, और इसमें जो है सोन नदी आके मिल गई है गंगा नदी में। ठीक है, और सोन नदी में आके मिली है रिहंद नदी, यानी सोन नदी की सहायक नदी हो जाती है रिहंद नदी। और इसी रिहंद नदी पर यहाँ पर देखिए कि रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि रिहंद बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और इसी बांध के पीछे देखिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो रिहंद बांध के पास हुआ है। और यह झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हमने जो है झील वाले वीडियो में इसको अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में बांध को। देखिए, जितना भी मैं आपको बांध बताऊंगा सबको जो है ट्रिक से आपको याद करा दूंगा, ताकि आपको आसानी से जो है याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में आपको मुख्यतः 5 बांध का नाम जो है याद रखना है कि वो किस नदी पर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि झेलम नदी है, तो झेलम नदी पर 2 बांध आपको याद रखना है, उसी पर 2 परियोजना है, यानी 2 बांध है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो देखिए तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। ये दोनों परियोजना जो है झेलम नदी पर है, और ये प्रीवियस ईयर में दोनों प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना ये दोनों जो है झेलम नदी पर है। ठीक है, अब देखिए इसको आप याद कैसे करिएगा, तो देखिए चुलबुल बच्चे जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं, तो उनको झेलना पड़ता है। कैसे भी बच्चे हो तो उड़ते रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, झेलते हैं। तो चुलबुल से आपको याद रखना है तुलबुल परियोजना। ठीक है,
और उड़ते रहते हैं, उड़ते से याद रखना है उरी परियोजना, ठीक है। तो जब चुलबुल बच्चे उड़ते हैं तो उनको झेलना पड़ता है, तो झेलना से हो जाएगा झेलम नदी। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि चुलबुल बच्चे उड़ते रहते हैं तो उनको झेलना पड़ता है, तो झेलना से झेलम नदी पर चुलबुल यानी तुलबुल परियोजना, और उड़ते रहते हैं यानी उरी परियोजना। तो ये दो परियोजना जो है झेलम नदी पर बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जम्मू कश्मीर में ही है चिनाब नदी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है चिनाब नदी है, और इस चिनाब नदी पर 3 बांध का निर्माण किया गया है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। तो ये 3 परियोजनाओं का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। देखिए इन तीनों का नाम जो है याद रखना आसान है, 4 से 5 बार अगर आप इसको लगातार बोलते हैं तो आपको याद हो जाएगा। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये तीनों परियोजना जो है आपको चिनाब नदी पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये चिनाब नदी है और इसी पर तीनों परियोजना है। और ये झेलम नदी है, इस पर जो है 2 परियोजना है, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो बांध है उसके बारे में। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको 3 महत्वपूर्ण बांधों के बारे में याद रखना है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? तो देखिए ब्यास नदी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी है, तो ब्यास नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है, पंडोह बांध और पोंग बांध, ठीक है। दोनों का नाम रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, प से पंडोह, प से पोंग बांध। ये दोनों जो है ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नाथपा झाकरी बांध। नाथपा झाकरी बांध जो है इसको सतलज नदी पर बनाया गया है, इसको भी आप इमेज में देख सकते हैं कि ये सतलज नदी है और इसी पर है नाथपा झाकरी बांध। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जो है कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि नाथपा झाकरी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर है, ठीक है। और कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं उत्तराखंड में जो बांध है उसके बारे में। तो इसको जो है आप पहले से ही जानते हैं कि उत्तराखंड में है टिहरी बांध, और टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ठीक है। उसके बाद देखिए कोटेश्वर बांध, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये भी भागीरथी नदी पर है, सिर्फ और सिर्फ भागीरथी पर आपको मिलेगा कोटेश्वर बांध, और भागीरथी तथा भिलांगना के संगम पर है टिहरी बांध, ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा बांध आपको याद रखना है उत्तराखंड में, टनकपुर बांध, ठीक है। देखिए टनकपुर बांध जो है ये सरदा नदी पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सरदा नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है? तो टनकपुर बांध का निर्माण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? शारदा, शारदा जो है माता का नाम है, देवी का नाम है शारदा माता, मतलब सरस्वती जी को ही शारदा जी कहा जाता है। तो शारदा जो है, जब शारदा मतलब देवी के मंदिर में हम जाते हैं तो घंटी बजाते हैं टन टन टन, तो टन टन से आपको याद रखना है टनकपुर बांध, ठीक है। तो शारदा नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है? तो टनकपुर बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। अगला हम देखते हैं पंजाब में बांध को। तो देखिए पंजाब में आपको 2 बांधों के बारे में याद रखना है। कौन कौन सा? तो एक थीन बांध, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर है, ठीक है। रावी नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है? तो थीन बांध का निर्माण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए थीन बांध का दूसरा नाम भी है रणजीत सागर बांध, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि रणजीत सागर बांध कहे या फिर थीन बांध कहे, किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है, ठीक है। और एक आप पढ़ चुके हैं नांगल बांध, जो आप भाखड़ा नांगल वाला में पढ़े थे, तो नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है और पंजाब राज्य में है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हरियाणा में जो बांध है उसके बारे में। तो हरियाणा में आपको एक बांध जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है, हथनी कुंड बैराज, या फिर बांध भी कह सकते हैं या फिर इसको बैराज कहिए। तो हथनी कुंड बैराज जो है ये यमुना नदी पर बनाया गया, ठीक है। हथनी कुंड बैराज से ही दिल्ली को जल मिलता है, इसी से नहर निकाल के दिल्ली में जल भेजा जाता है, ठीक है। तो हथनी कुंड बैराज आपको कहाँ मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा और यमुना नदी पर, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो बांध है उसके बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है आपको 3 बांध याद रखना है, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है और इसी से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए
लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध, ये दोनों बांध जो है बेतवा नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर दो बांध का निर्माण किया गया है, लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध। अब देखिए इसको आप याद कैसे करिएगा, तो देखिए इसको याद करने के लिए आप याद रखिएगा माता और बेटा, माता और बेटा। माता से आपको याद हो जाएगा माता टीला बांध और बेटा से हो जाएगा बेतवा नदी पर। ठीक है, तो माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। ठीक है, और जो माता होती है वो लक्ष्मी के समान होती है, किसी की भी माता हो लक्ष्मी के समान होती है, तो लक्ष्मी से आपको याद रखना है लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, तो इस तरह से आप एक सर्किल में इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके कि लक्ष्मीबाई बांध जो है और माता टीला बांध, ये दोनों बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है और इसका ट्रिक जो हो जाता है माता और बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे ही पढ़ चुके हैं कि रिहंद नदी पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, और रिहंद बांध जो है ये यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं राजस्थान में जो बांध है उसके बारे में। तो देखिए राजस्थान में आपको 3 महत्वपूर्ण बांध का नाम याद रखना है। इस वीडियो में हमने जितने भी बांध बताए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण है और आगे उनको पूछे जाने की संभावना है जो भी एग्जाम है उसमें। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, जितने भी हम ट्रिक बता रहे हैं उन सभी को ट्रिक को समझ कर आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि राजस्थान में चंबल नदी है, तो चंबल नदी पर आपको 2 बांध का नाम याद रखना है। हालांकि चंबल परियोजना में हम आपको बता दिए हैं, इसी वीडियो में पहले आप पढ़ चुके हैं, उसमें बताए थे कि चंबल नदी पर 3 बांध। ठीक है, तो तीनों बांध का आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब राज्य के अनुसार देख लेते हैं, तो चंबल नदी राजस्थान में है और इस पर जो है राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करिएगा, तो देखिए जो राणा प्रताप थे ये भी किसी महापुरुष के नाम पर रखा गया है और जवाहर माने जवाहरलाल नेहरू ये भी किसी महापुरुष के नाम पर दोनों बांध का नाम रखा गया है, राणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति जो थे इन दोनों व्यक्तियों में बहुत ज्यादा बल था, राणा प्रताप में भी और जवाहरलाल नेहरू में भी, दोनों व्यक्तियों में बहुत ज्यादा बल था। बल से चंबल, बल से चंबल। ठीक है, तो चंबल नदी पर 2 बांध बनाए गए, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये दोनों व्यक्ति जो थे राणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू, दोनों में बल था, बल से हो जाएगा चंबल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और एक बांध याद रखिएगा जवई बांध, जवई बांध जो है यह लूनी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो लूनी नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है? तो जवई बांध का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात में कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध है। तो देखिए गुजरात में आपको 4 महत्वपूर्ण बांध का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए बनास नदी पर आपको एक बांध का नाम याद रखना है, दांतीवाड़ा बांध। ठीक है, दांतीवाड़ा बांध किस नदी पर है? तो बनास नदी पर है। देखिए इसको आप याद कैसे करिएगा, दांतीवाड़ा, वाड़ा में क्या रहा है? वा से और ब से ही बनास होता है और वा से वाड़ा, यानी दांती वाड़ा जो बांध है किस नदी पर है? तो बनास नदी पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आप जानते हैं गुजरात में ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी पर 2 बांध आपको याद रखना है, काकरापारा बांध और उकाई बांध। ठीक है, तो काकरापारा बांध और उकाई बांध ये दोनों बांध जो है ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, और ये चारों बांध किस राज्य में देखने को मिलेंगे? तो गुजरात राज्य में मिलेंगे। ठीक है, इन सभी को आप याद रखिएगा कि बनास नदी पर दांतीवाड़ा बांध है, ताप्ती नदी पर काकरापारा बांध और उकाई बांध है तथा सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो बांध है उसके बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी बांध है डायरेक्टली एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है आपको 4 बांध का नाम याद रखना है, किस नदी पर है यह भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और गुजरात में थोड़ा सा है। ठीक है,
तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में दो बांध का निर्माण किया गया है, इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध जो है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में भी है और थोड़ा सा गई है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि चंबल नदी पर आपको मिलेगा गांधी सागर बांध। हम जो है इसके पहले ही आपको बता चुके हैं कि चंबल नदी पर आपको तीन बांध मिलेगा, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध आप पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में है, और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में भी है, वहीं से निकलती है। तो वहां पर है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। ठीक है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तावा नदी पर तावा बांध है। तो ये तो और आसान है कि तावा नदी पर ही तावा बांध है, कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश है और इसके बीचों बीच गई है नर्मदा नदी, और ये है चंबल नदी, इसी पर आपको बनाया गया है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, और नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया है। ठीक है, बहुत आसान है ये कि कोयना नदी पर कोयना बांध है, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कृष्णा नदी पर छोम बांध है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कृष्णा नदी वहां से गुजरती है, तो वहां पर छोम बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। ठीक है, उसके बाद देखिए कि गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध है। गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र से ही होकर गुजरती है, तो गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में जायकवाड़ी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस तीनों को आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि कोयना बांध कोयना नदी पर है, छोम बांध कृष्णा नदी पर है, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक में जो बांध है उसके बारे में। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट बांध है राज्यों के, सभी बांध मैं आपको बता दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा और उसको याद करिएगा। डेली डेली उसको आप याद करिएगा तो आपको जो है 100% याद हो जाएगा। बाकी का मैं कुछ का ट्रिक आपको बता दूंगा। तो देखिए, कर्नाटक में जो है तीन बांध महत्वपूर्ण बांध है। अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। देखिए, कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक से भी गुजरती है। तो वहां पर जैसे कर्नाटक से गुजरती है कृष्णा नदी, तो वहां पर अलमाटी बांध का निर्माण किया गया है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, लिंगनमकी बांध जो है ये शरावती नदी पर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है लिंगनमकी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो शरावती नदी पर। ठीक है, और कृष्ण राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में कौन सा बांध बनाया गया है, तो कृष्ण राज सागर बांध। ठीक है, तो तीनों बांध आप ध्यान में रखिएगा। अगला है केरल में जो बांध है उसके बारे में। तो देखिए, केरल में आपको दो बांध जो है महत्वपूर्ण बांध याद रखना है। पेरियार नदी पर दो बांध बनाया गया है, एक तो पेरियार बांध और दूसरा इडुक्की बांध। ठीक है, तो पेरियार नदी पर कितने बांध हैं, पेरियार बांध है और इडुक्की बांध है। ठीक है, ये दोनों जो है पेरियार नदी पर है। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इडुक्की बांध जो है ये आर्क बांध है, यानी आर्क डैम है, चाप के आकार का है इडुक्की बांध। ठीक है, पेरियार नदी पर, और किस राज्य में, तो केरल में। ठीक है, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में दो महत्वपूर्ण बांध हैं। देखिए, कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र में भी गुजरती है, कर्नाटक में भी जाती है और आंध्र प्रदेश में भी जाती है, उसके बाद जाती है तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो देखिए, कृष्णा नदी पर एक बांध है श्री सैलम बांध, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राज्य भी ध्यान में रखना है कि कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध बनाया गया है, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी भी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, तो गोदावरी नदी पर है पोलावरम बांध। कौन सा बांध है, पोलावरम बांध। इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए, माँ जो है बचपन में गोदी में पालती थी, कहाँ पालती थी, गोदी में, तो गोदी से हो जाएगा गोदावरी नदी और पालती थी से हो जाएगा पोलावरम बांध। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि गोदावरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो पोलावरम बांध बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बांध आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में। अगला राज्य है उड़ीसा और तेलंगाना। तो देखिए, उड़ीसा में आपको एक बांध इंपॉर्टेंट याद रखना है, और आप ये जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि उड़ीसा में है महानदी,
महानदी उड़ीसा से होकर गुजरती है, तो महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। आप पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसके पास हीरा होता है वह महान होता है, ये इसका ट्रिक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसके पास भी हीरा होता है वह महान होता है। तो हीरा होता है तो हीरा से हीराकुंड बांध, और वो महान हो जाता है, धनी मनी हो जाता है, तो महान से महानदी पर, ठीक है। तो महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, और किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। वही अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में जो है आपको दो बांध याद रखना है। तेलंगाना में देखिए कि गोदावरी नदी गुजरती है तेलंगाना से होकर, तो गोदावरी नदी पर पंचम पाद बांध बनाया गया है, ठीक है। गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में कौन सा बांध है? तो पंचम पाद बांध है, ठीक है। वही कृष्णा नदी पर देखिए कि नागा अर्जुन सागर बांध है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, किस राज्य में? तो तेलंगाना में है, ठीक है। कृष्ण भगवान जो है नाग पर बैठते थे, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान को देखिएगा कि वो नाग पर बैठे हैं। सात मुंह वाला जो नाग था उसी पर क्या बैठे हैं? कृष्ण भगवान बैठे हैं। तो नाग पर, नाग से हो जाएगा नागा अर्जुन सागर बांध, और कौन बैठते हैं? कृष्ण। कृष्ण से हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इस वीडियो का सबसे लास्ट है तमिलनाडु में बांध। तो देखिए तमिलनाडु में आपको दो महत्वपूर्ण बांध का नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। पहला है कल्लई बांध। तो देखिए कल्लई बांध जो है ये कावेरी नदी पर है, ठीक है। कावेरी नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है? तो कल्लई बांध का निर्माण किया गया है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तमिलनाडु का आप इमेज में देख सकते हैं कि यह तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। देखिए कल्लई बांध जो है ये क्यों पूछता है एग्जाम में? क्योंकि देखिए यह भारत का सबसे प्राचीनतम बांध है। सबसे प्राचीनतम बांध का मतलब क्या? सबसे पुराना बांध है। इसे जो है चोल राजाओं द्वारा बनाया गया था। अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको जिक्र मिलेगा इसका कि चोल राजाओं द्वारा कल्लई बांध का निर्माण किया गया था। इस वजह से कल्लई बांध जो है सबसे प्राचीनतम बांध हो जाता है भारत का, यानी सबसे पुराना हो जाता है। यही कारण है कि ये पूछता है, ठीक है। और ये कावेरी नदी पर है, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि कावेरी नदी पर ही एक बांध है मैटूर बांध, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। तो ये तमाम तरह की बांध जो है जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं और वैसे बांध का नाम देखते हैं जिनका नाम जो है नदी के नाम पर रखा गया है। अब आप कहिएगा कि इसको पढ़ने से फायदा क्या है? तो देखिए भारत में कुछ ऐसे भी बांध हैं जिनका नाम जो है नदी के नाम पर रखा गया है, और सभी को मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर दिया है, मतलब सभी को एक ही स्लाइड में रख दिया है जितने भी बांध हैं भारत के, ठीक है। इसको अगर आप देखते रहिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको जो है इतना बांध का नाम याद है, क्योंकि जिस प्रकार नदी का नाम है ठीक उसी तरह बांध का भी नाम रखा गया है। इस वजह से दोनों नाम जो है सेम है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको याद करने की जिज्ञासा जगेगी, ठीक है। तो देखिए कोयना बांध जो है कोयना नदी पर है, किस राज्य में? महाराष्ट्र में, ठीक है। पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल राज्य में है। मचकुंड बांध मचकुंड नदी पर उड़ीसा राज्य में है। तवा बांध तवा नदी पर मध्य प्रदेश में है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। तो इस तरह से जो है जितने भी वैसे नाम हैं जिनका नाम जो है नदी के नाम पर रखा गया है, उन सभी परियोजना उन सभी बांध का ये नाम है। इसको आप जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में देखिए कि चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान में। ब्यास परियोजना जो है ब्यास नदी पर है, राजस्थान में। गिरना परियोजना है गिरना नदी पर, महाराष्ट्र में है। कुंडा परियोजना है कुंडा नदी पर, तमिलनाडु में। तो इस तरह से आप इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा तो ये सभी जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न इससे पूछे गए हैं उसके बारे में, और आप उसको जो है देखकर अपने से आंसर लगाने का प्रयास करिएगा ताकि आपको याद हो जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को जो बांध से पूछे गए हैं सभी तरह के एग्जामों में। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध है, मतलब बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध।
आप पढ़ें कि हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, मतलब बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो कहाँ है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। आप केवल लक्ष्मीबाई बांध पढ़े हैं, वही है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहे या फिर लक्ष्मीबाई बांध कहे। ठीक है, तो ये जो है बेतवा नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। बताना है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। देखिए ये आईएएस में पूछा गया 1997 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। अगर आप अपने से आंसर बताना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं, आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, तो अलमाटी बांध जो है इसको कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। देखिए ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। बताना है आपको कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया था कि जिसके पास हीरा होता है वो महान होता है। तो हीरा से हीराकुंड बांध, और वो महान होता है, महान से हो जाएगा महानदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो थीन बांध बताना है कि किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रावी नदी पर। ठीक है, रावी नदी पर थीन बांध का निर्माण किया गया है, या पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वो स्थित है। देखिए सूची 1 में दिया है बांधों का नाम और सूची 2 में दिया है राज्य का नाम। ठीक है, तो बांध से और राज्य को मिलाना है। तो देखिए तुंगभद्रा जो बांध है या फिर तुंगभद्रा परियोजना, ये जो है कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है, कर्नाटक में। तो ए का मिल जाएगा 4 के साथ, यानी कर्नाटक राज्य के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए कि लोअर भवानी, ये आप नहीं पढ़े लेकिन जान जाइए कि लोअर भवानी जो है ये जो है तमिलनाडु में है। लोअर भवानी कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। तो बी का मिल जाएगा 3 से, यानी तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ें, इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इडुक्की परियोजना या फिर इडुक्की बांध किस राज्य में है, तो केरल में है। इडुक्की कहाँ चला जाएगा, केरल में, यानी सी का आप मिला सकते हैं 1 से, केरल से। ठीक है, उसके बाद है नागार्जुन सागर। ये भी आप बता सकते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं कि नागार्जुन सागर जो है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कहिए या फिर नागार्जुन सागर परियोजना कहिए, ये किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं, बना सकते हैं।